झट से छत पर चली आई। ओ जेठानी जी, मुझे कोई शौक नहीं है बारिश में भीगने का। मैं इंसान हूँ, आपकी तरह कोई मेंढकी थोड़ी हूँ। अच्छा, तो फिर छत पर क्या करने आई थी? जो कपड़े सूखने के लिए डाले थे वही लेने आई। वो क्या है ना, मुझे तो चिंता रहती है इन सब चीजों की। हाँ हाँ, तो उठा अपने कपड़े और जा यहाँ से। जा यहाँ से का क्या मतलब? ये मेरा भी घर है और ये मेरी भी छत है, समझे आप? मेरी मर्जी, मैं चाहे यहाँ रहूँ या नीचे, आपको उससे क्या मतलब? हाँ तो भीगती रहे, मुझे क्या। हाँ, अब तो मैं भी भीगूंगी। ये है जय और दिशा, रिश्ते में देवरानी और जेठानी। एक ही घर में रहती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। जब देखो उनके बीच में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई चलती रहती थी, और इस लड़ाई का हल किसी के पास नहीं था। घर के सब लोगों ने लाभ समझा कर देख लिया, लेकिन इन देवरानी जेठानी के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी। हे भगवान, क्या करूं मैं इन दोनों का? दिशा, तुझे ऊपर कपड़े लाने भेजा था ना, तू अब तक छत पर क्या कर रही है? मर गई, इनसे लड़ने के चक्कर में मैं तो कपड़े उतारना भूल ही गई। जा बेटा जा, अब तेरी खैर नहीं। आज तो तगड़ी डांट खाएगी माँ जी से। बड़ा मजा आएगा सच में। और जया, तू क्या कर रही है ऊपर बारिश में? वैसे भी कोई काम काज तो करती नहीं, बीमार पड़ जाएगी सो अलग। जल्दी नीचे आ। लो देख लो, किसी पड़ गई डांट। हाय, मेरे तो भाग ही फूट गए जो ऐसी बहू है मेरी। अरे तुम मत करो कोई काम, पर आपस में लड़ा तो मत करो। जब देखो एक दूसरे का खून पीने को ही उतारू रहती हो। माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं थी, इन्होंने ही शुरू किया था। नहीं माँ जी, इसने मुझे मेंढकी बोला था। अरे बस करो, तुम दोनों मेंढकी नहीं मगरमच्छ हो। एक दिन खा जाओगी मुझे भी और अपने ससुराल को भी। जाओ अब जाकर खाना बनाओ। अपनी सास से डांट खाकर दिशा और जया चुपचाप रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। हालांकि खाना बनाने को लेकर भी दोनों में बन तो नहीं रही थी, लेकिन अपनी सास के डर से वो चुप ही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद, देखो बेटा, हर घर में जेठानी और देवरानी में थोड़ी बहुत अनबन तो रहती ही है, लेकिन तुम दोनों तो हद कर देती हो, हर वक्त लड़ती रहती हो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिस घर में प्यार होता है वहाँ बरकत होती है, और जिस घर में कलेश और लड़ाई रहती है वहाँ से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, समझी? मैं तो समझ गई माँ जी, पर इनसे भी पूछ लो कि इनके पल्ले पड़ा कुछ या नहीं। छोटों से प्यार से बात करना तो आता ही नहीं इन्हें। अच्छा, तो तुझे बड़ों से बात करने की बड़ी तमीज है। एक काम करो, तुम दोनों मिलकर मेरा ही सिर फोड़ दो, और अगर फिर भी चैन न मिले तो फिर एक दूसरे का भी सिर फोड़ देना, ठीक है? राक्षसी हो गई है दोनों। गुस्से से लाल पीतांबरी वहाँ से उठकर चली गई। उसने गुस्से में खाना भी नहीं खाया। फिर उसके पीछे पीछे जया और दिशा भी बिना खाना खाए अपने अपने कमरों में चली गई। उस दिन भी लड़ाई और गुस्से की वजह से सारा खाना बर्बाद हो गया, और फिर ठीक 1 महीने